हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सर मनी। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में जो है सिंथेसिस बताया था, सिंथेसिस में सिंपल बनवाया था। अब मैं इस क्लास में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाऊंगा। ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वर्ग। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी आज मैं एक डिफिनेशन और बता दे रहा हूँ। वे वाक्य जिसमें एक मेन क्लॉज का एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। वेरी इजीली डिफिनेशन है आपकी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम करते क्या है, इसके अंतर्गत हम सबऑर्डिनेट क्लास का अध्ययन करते हैं। और गाइस इतना ध्यान रहे, क्लास मैंने बताया है, क्लास सबऑर्डिनेट क्लास में जाकर आप बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए कि क्लास क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लास कौन कौन से होते हैं। वैसे फिलहाल मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख लीजिए। जो इनके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अब मैं नाउन क्लास में जाता हूँ। नाउन क्लास क्या होता है, नाउन क्लास के अंतर्गत कैसे अध्ययन करते हैं, तो नाउन क्लास इसके अंतर्गत हम संज्ञा के कार्यों का अध्ययन करते हैं, मीन्स फंक्शंस ऑफ नाउन। इन नाउन क्लास वी स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ नाउन एंड देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फंक्शंस ऑफ नाउन। नंबर 1 सब्जेक्ट टू अ वर्ब, क्रिया का कर्ता, मीन्स कोई करता है। देखिए यहाँ राम इज अ प्लेयर, एग्जाम्पल मैंने लिखा है। वर्ब क्या है, इज है। इज यहाँ पर वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है, राम। तो जब कोई नाउन क्रिया से पहले अगर कर्ता का कार्य करेगा तो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट टू वर्ब, क्रिया का कर्ता। फिर दूसरी तरह भी प्रयुक्त किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब। ऑब्जेक्ट टू वर्ब मतलब क्रिया का कर्म। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दे दिया, इसी राम को उठाकर मैंने क्रिया के बाद प्रयुक्त कर दिया। देखिए आई मेट राम, मेन वर्ब है और उसके बाद राम प्रयुक्त हो गया है, तो आई तो सब्जेक्ट इस क्रिया का कर्ता है। इस क्रिया का कर्ता क्या है, आई। जबकि इसी क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है, राम। राम नाउन है लेकिन किस तरह वहां प्रयुक्त हुआ है, ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त हुआ है। तो ये तो मतलब समझ में आ गया होगा आपको। फिर मैं तीसरा लेता हूँ ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय का कर्म। देख लीजिए एग्जांपल मैंने दिया है, लिसन टू मी। यहाँ देखिए लिसन क्रिया है, जबकि इसके बीच में वहां से आगे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। तो ये ऑब्जेक्ट किसका कहलाएगा, प्रीपोजिशन का कहलाएगा। इसलिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ प्रीपोजिशन। और वैसा ध्यान रहे, अभी ये क्वेश्चन पिछले परीक्षा सी टेट में दिया था। यह पूछा था कि यह ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको वर्ब के चैप्टर में पढ़ा दिया है, आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया है, अब आपको बता दीजिए क्या है, कमेंट के माध्यम से बताइए। वैसे यह है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि बीच में प्रीपोजिशन आ गया तो डायरेक्टली क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब मतलब क्रिया का पूरक। क्रिया का पूरक देख लीजिए, क्रिया का पूरक का मतलब वे वाक्य जिसमें क्रिया के कार्य को क्या करे, पूरा करे, वही क्रिया का क्या होता है, पूरक होता है। यहां देख लीजिए, ही नेम्ड हिज सन राम। देखिए ही नेम्ड हिज सन, वह अपने पुत्र का नाम रखा। रखना गाइड में नहीं पढ़ाया हूं, रखना भी पढ़ाऊंगा, आप खूब रखिए, मन में रख लीजिए इसको। लेकिन यहां देख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, राम। राम नाउन है, यही राम है जो सब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ था, वहां ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयुक्त हुआ था। लेकिन यहाँ देख लीजिए वही राम किस तरह प्रयुक्त हुआ है, कंप्लीमेंट की तरह। अगर राम को हटा दे तो वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर राम क्या कर रहा है, वाक्य के अर्थ को पूर्ण करा रहा है। अब पूर्ण कराने वाले को ही पूरक कहते हैं, यानी कंप्लीमेंट हुआ, वर्ब हो गया, क्रिया का क्या हो जाएगा, पूरक। नाम क्या रखा गया, राम। तो ही नेम्ड हिज सन राम मतलब उसने अपने पुत्र का नाम राम रखा। यहाँ देखिए पांचवा केस इन पोजीशन। केस इन पोजीशन मतलब संज्ञा के बदले संज्ञा, या इसका दूसरा भी हिंदी अर्थ होता है अदला बदली या अदला बदला। देख लीजिए अदला बदला का मतलब क्या है, ये नहीं, अदला बदला का मतलब ये है कि एक संज्ञा के बदले तुरंत दूसरी संज्ञा प्रयुक्त करना। तो वाक्य में देख लीजिए, पीटी नेहरू कामा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर कामा वाज अ ग्रेट लीडर। इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, एक महान नेता थे। यानी इसको हम क्या किए, एक संज्ञा के बदले दूसरी संज्ञा। जो पंडित नेहरू थे वह कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक संज्ञा के बदले दूसरी संज्ञा और कामा से अलग हो। जैसे मैं इस चीज को जो है सिंथेसिस में बाय यूजिंग नाउन नंबर 2 केस इन अपोजिशन द्वारा बताया था, एक केस इन अपोजिशन है।
तो आप वहां से भी इसको समझ सकते हैं, यहाँ भी इससे भी समझ सकते हैं। इसके बाद मैं लिखूंगा नोट। आइए देखिए नोट में कैसे लिखा जाता है, कैसे कॉम्प्लेक्स बनता है। 5 तरह से प्रयुक्त वाक्यों को करके हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, यह मेरा बताने का तात्पर्य था। और उसको आपने समझा भी कैसे कैसे वह प्रयुक्त हो सकता है। इसके बाद मैं एक लिखता हूं नोट। नोट में देखिए मैं बाय यूजिंग नाउन क्लास के द्वारा बता रहा हूं, तो बाय यूजिंग नाउन क्लास में आपको मैं एक नोट लिखवाऊंगा। लिख लीजिए, जब निम्न संयुक्तों का कार्य क वर्ग से हो। अभी मैं क्लास नाउन क्लास बताया था, वही चीज है। जब निम्न संयोजकों का अर्थ, निम्न संयोजकों का अर्थ, संयोजकों का अर्थ क वर्ग से हो। क वर्ग, क वर्ग का तात्पर्य यह नहीं है कि क वर्ग मतलब प्रकार की कुकू के को कंक, नहीं। क वर्ग का मतलब क्या, कहां, कैसे, कब, इस तरह से है, की है। क वर्ग से हो तो, से हो तो, इनसे जुड़े हो वाक्यों को, इनसे जुड़े हुए उपवाक्यों को उपवाक्यों को नाउन क्लास कहते हैं। नाउन क्लास कहते हैं। वह कौन कौन है यह जानना है हमें। तो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, कौन कौन है वो। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, और कौन सा, वाई, या इसको कह सकते हैं हाउ भी, हाउ, वाई और दैट। जब इन संयोजकों का अर्थ क वर्ग से हो, कब, जब इनसे दो साधारण वाक्य जुड़ते हैं तब, तो इनसे जुड़े वाक्यों को हम नाउन क्लास कहते हैं। नाउन क्लास किसे कहते हैं, यही डिफिनीशन है। और इसके पहले मैं इसका कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं पहले जो है इधर लिख दे रहा हूं कनेक्टिव, और दिस टाइप जो है इंडिकेटिंग वर्ड, इंडिकेटिंग वर्ड। देखिए इसको मैं 2 पार्ट में कर दे रहा हूं। कनेक्टिव का मतलब संयोजक, पहचान स्वरूप कुछ ऐसे वर्ड सेंटेंस में आएंगे जिनके बाद हम कनेक्टिव क्या प्रयुक्त करेंगे, इस चीज को मैं बताऊंगा। जैसे अगर वाक्यों में दिस, इट, सो आ जाता है, पहचान स्वरूप दिस, इट और दिस, इट और सो, अगर ये आते हों तो इसकी कनेक्टिव क्या हो जाएगी, हाउ हो जाएगी। बहुत इजी, आपको समझ में आएगा, कम समय में अधिक जानकारी। देखिए यहां पर सम हाउ अगर आता हो तब क्या होगा, सम हाउ, सम और हाउ दो चीज, सम और हाउ आता है तो इसकी कनेक्टिव हु हो जाती है। इतना ध्यान रखिए, ये इसका है और ये इसका है। फिर और इंडिकेटिंग वर्ड में लिख रहा हूं, जैसे समवन या सम बॉडी, अगर आ जाए समवन, चाहे क्या सम बॉडी आता है, तो इसकी कनेक्टिव क्या हो जाएगी, व्हाट हो जाएगी। इसकी कनेक्टिव क्या हो जाएगी, व्हाट। ये देख लीजिए, अगर हम जाते हैं यहां पर समथिंग आ जाए तो समवन है समबॉडी, सॉरी व्हाट इज दिस, हाउ, हु, व्हाट और समथिंग का वेन। समथिंग आ जाए तो इसकी क्या हो जाएगी कनेक्टिव, वेन हो जाएगी, समथिंग की वेन। फिर उसके बाद रीजन कोई आ जाए तो, कोई वाक्यों में रीजन शो हो जाए, कारण, कारण वाले वाक्यों का सिंपल बताया था, वैसे रीजन आ जाए तो क्या हो जाएगा, वाई। रीजन आ जाएगा तो वाई कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जबकि सम
वेयर अगर आता है तो समवेयर आता है तो इसकी कनेक्टिव हो जाती है वेयर। देखिए इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल अभी मैं लूंगा। यहाँ इंडिकेटिव वर्ड अगर वाक्यों में दिस इट सो आता हो तो उसकी वैसे वाक्यों का कॉम्प्लेक्स बनाते समय हम हाउ कनेक्टिव की प्रयोग करते हैं। सम या हाउ आता है तो हु की, समवन या समबॉडी आता है तो व्हाट कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। समथिंग तो व्हेन, रीजन कोई शो करे तो व्हाई, समवेयर आए तो वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल एक लेता हूं, ही इज ए लेक्चरर आई नो इट। ही इज ए लेक्चरर आई नो इट। दिस इट शो के लिए, दिस इट शो के लिए गाइज यहां पर दैट रहेगा। यहां पर क्या रहेगा? दैट का प्रयोग होगा। और फिर उसके बाद सम और हाउ के लिए हाउ हो जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, हाउ हो जाएगा। उसके बाद समवन और समबॉडी के लिए व्हाट हो जाएगा। अब सही है, इसके बाद सब सही है। अब देख लीजिए ये मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। अब यहां पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। ये क्या कई एग्जाम्पल देखते हैं हम। नाउन क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तुरंत आसानी से। हमने सेपरेट लिख दिया, एग्जाम्पल में सेपरेट लिख दिया। क्या? ही इज अ लेक्चरर, LECTURER, ही इज अ लेक्चरर, आई नो इट, आई नो इट। इसका ध्यान दीजिए, इसी का हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। सेपरेट से क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। ध्यान दीजिएगा वाक्य में देखिए इससे कुछ मैचिंग हो रहा है। ही इज अ लेक्चरर वो एक प्रवक्ता है, आई नो इट। इट जो है इंडिकेटिंग वर्ड है। ये क्या है? इंडिकेटिंग वर्ड। इंडिकेट का मतलब, इंडिकेट करने में इशारा करना, सूचित करना कि यहाँ पर मैं आया हूं। तो किस कनेक्टिव के द्वारा आप जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये चीज है। तो देख लीजिए जब इट इसमें आया है तो इंडिकेटिंग वर्ड इट आया है तो किससे बन रहा है? दैट से, दैट कनेक्टिव। तो हम जोड़ दे वाक्यों को। क्या करना है? ही इज, अब देखिए इस तरह से लिख दें, आई नो, मेन क्लास पहले लिख दें तो आई नो, KNOW। और इट आया है तो क्या लगा दें उसके स्थान पर? दैट। मैंने आई नो दैट, मैं जानता हूं कि, क्या हो जाएगा? आई नो दैट का मतलब मैं जानता हूं कि वह एक प्रवक्ता है। ही इज अ लेक्चरर, LECTURE। देखिए कितना इजी हो गया, एकदम इजी वे में। यहाँ इंडिकेटिंग वर्ड पहचानिए। इंडिकेटिंग वर्ड इस चार्ट के द्वारा क्या लगा दिए? हमने दैट लगाया इट के स्थान पर। इट के स्थान का मतलब वो सूचक है, इंडिकेटिंग वर्ड, वो सूचना देगा कि मेरे स्थान पर कौन आएगा, क्यों। और यहाँ दैट का अर्थ क्या हो रहा है? की वर्ग से हो रहा है कि नहीं? मैं जानता हूं कि वह एक प्रवक्ता है। या मेन क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लास में कौन सा है? नाउन क्लास। बाय यूजिंग नाउन क्लास वी मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। आई नो दैट ही इज अ लेक्चरर, मैं जानता हूं कि वह एक प्रवक्ता है। और नाउन क्लास के द्वारा क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि क्लास भी पहचानने के लिए टेट और सी टेट या अन्य एग्जाम्स में देता है। जो लोग सी टेट, टेट या सुपर टेट की तैयारी आगे वाली परीक्षा में कर रहे हैं उनके लिए गुड चांस है। और मैं एक सेंटेंस देता हूं, चलिए। ही वाज अवार्डेड, सेपरेट में देता हूं, ही वाज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया। कैसे जाने आप? शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी सो, शी टोल्ड मी सो, ऐसा उसने मुझे बताया। तो क्या हो जाएगा इसका सिंपल, सॉरी कॉम्प्लेक्स। इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा? हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो देख लीजिए, सो भी इंडिकेटिंग वर्ड शो कर रहा है।
यहाँ देखिए, यहाँ का शो इस इंडिकेटिंग वर्ड में भी शो कर रहा है, यहाँ भी प्रकट है। और जब यहाँ प्रकट कर रहा है तो निश्चित है कि इससे कनेक्टिव क्या लग जाएगी, दैट। तो दैट कनेक्टिव लगाकर आप कर लो। पहले मेन क्लास अर्थ निकाल लीजिए, पहले हिंदी अर्थ इसका निकालिए। ही वाज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया। शी टोल्ड मी सो, उसने मुझे ऐसा बताई, यानी वह मुझे बताई कि वह पुरस्कृत किया गया। और जब की शब्द आया तो पहले मेन क्लास को लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट, क्या इंडिकेटिंग वर्ड दैट, शी टोल्ड मी दैट he was awarded, he was awarded। ये है आपका सिंपल सेंटेंस, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है, बार बार सिंपल सिंपल करने की आदत पड़ गई है, अभी आप लोगों को बताया हूं, इसलिए यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स बता रहा हूं। और एग्जांपल्स और रूल्स नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। अगर ये पसंद आता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।